अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आपके लिए 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जब भी सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है या तो डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं टीचर या फिर स्ट्रेट लाइन से करते हैं। बुनियादी तौर पे पहले इस चैप्टर की तरतीब स्ट्रेट लाइन नंबर 2 चैप्टर था और चैप्टर नंबर 4 आपका डेरिवेटिव के ऊपर था। अब चूंकि बुक नई और नए चैप्टरों की तरतीब से आई है और चैप्टर भी यूनिट के लिहाज से पुकारे जा रहे हैं, और याद रहे कि दोनों बेसिक चैप्टर्स हैं और डेरिवेटिव के बगैर आगे आपको कैलकुलस समझ नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन के बगैर आगे आपको जाके कोनिक समझ नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाए, और जो बच्चों ने चैप्टर नंबर 7 नई बुक के लिहाज से, ओल्ड बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिया जाए। तो जैसे कि अगर चैप्टर के नाम के ऊपर बात करें तो प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्रिक, यानी इसका उर्दू में मतलब क्या बनता है, तैयारा तज्जियाती ज्योमेट्री। अब तैयारा किसको कहते हैं, आप प्लेन को ही कहते हैं जो जहाज की मानिंद होता है। अब स्ट्रेट लाइन सीधी सी बात है कि सीधी लाइंस को कहा जाता है। अच्छा, ये तमाम टॉपिक्स होते हैं एनालिटिकली। अब एनालिटिकली जब हम भी पढ़ा करते थे तो टीचर इसकी डेफिनेशन सुना देते थे, वो तो बुक में भी मौजूद है। तो भाई इस तरीके से तो समझ में नहीं आएगी कि डेफिनेशन बता के अपना काम खत्म कर दिया। भाई सादे और सीधे अल्फाज में हमें एनालिटिकल को समझना होगा कि एनालिटिकली का मतलब क्या होता है। होता यह है कि इसके लिए तमाम बच्चे जो सेकंड ईयर में आए उन्होंने क्लास 9 या 10 के अंदर ग्राफ किया हुआ है। अब ग्राफ को जिस तरह हम प्लॉट्स करते हैं, मतलब कि उसके डॉट्स डालने के बाद ग्राफ के ऊपर एक सीधी लाइन हम बनाते हैं, वो काम कहलाता है ज्योमेट्रिकली। अब ज्योमेट्रिकली समझ भी आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन एनालिटिकली बुनियादी तौर पे इसका अंदर जो काम होता है वो ये होता है कि हमें कोई फिगर बाकायदा नाप तोल के बनानी नहीं होती, हमें अपना ज्योमेट्रिकली वर्क नहीं करना होता, बल्कि हमें अलजबरा के फार्मूलों के ज़रिए वही काम, वही उसके अंदर जो छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिस्टेंस हैं, उनके मिड पॉइंट्स हैं, उनके आगे जाके पढ़ेंगे स्लोप्स होते हैं, उनसे इक्वेशन बनाई जाती है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने उसे ज्योमेट्रिकली यानी कि फिगर की सूरत में नहीं करना, बल्कि फार्मूलों के ज़रिए वो काम करना है। अच्छा, दोनों तरीकों में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप सेकेंड ईयर का मैथ्स पढ़ें ज्योमेट्रिकली तो आप कहेंगे ये तो बच्चों वाला मैथ है, लेकिन वही अगर आप एनालिटिकली पढ़ते हैं तो वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत वीक होते हैं वो कहते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जब आपको नज़र ही नहीं आएगा तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम थोड़ा सा आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 7 आपका जो प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री जो है वो तैयारा की माने कहा इसलिए बोला है कि चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आता है वो यही होता है कि हम लोग जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास एक अलग फार्मूला होता है, क्यों ना वो फार्मूला हम लिख लें ताकि उसी के ऊपर ही बात करें। फिर डिस्टेंस फार्मूला है और डिस्टेंस फार्मूले को PQ x2 - x1 का स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसी तरह प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। ग्राफिकली तौर पे अगर हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमारे x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, और इसके अंदर कोई भी 2 ऑर्डर पेयर्स होते हैं। एक P होता है जिसे x1 y1 कहते हैं और एक Q होता है जिसे x2 y2 कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो अब इसको हमने मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ट्राइंगल्स की फिगर्स होती हैं और उनकी साइडों में आपस में रिलेशन होता है, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए तीनों साइडों को प्रूव करते हैं, या स्क्वायर को या रेक्टेंगल को, इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। तो जब यूज़ करते हैं तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी लाइफ के अंदर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह के आप देखें हमारे मुल्क के अंदर यानी पूरे मुल्क का जब मैप बनता है, एक नक्शा बनता है, तो इस नक्शे के अंदर जो है आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर होते हैं और उनके दरमियान कई कई किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अब ये अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो, और जाहिर सी बात है कि हम लोग स्ट्रेट डिस्टेंस अगर पता कर रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट, अब नॉर्मली हमारी ट्रेन होती है वो स्ट्रेट नहीं जाती, वो कहीं से आप टर्न कर जाती है, कर्व बना लेती है। इसी तरह रोड भी ऐसे होते हैं कि कहीं अगर आबादी आ गई तो रोड वहाँ से टर्न हो जाते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में इस तरह के रोड हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर हमें 2 सिटी के दरमियान एक ऐसा रोड बनाना हो जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो हम जो है वो डिस्टेंस फार्मूले को किस तरह से यूज़ करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऐसे मैप होते हैं जिसके अंदर स्केल दिया होता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 किलोमीटर या
70 किलोमीटर, वो उनके साइज़ पे डिपेंड करता है। तो जब हम सिविल इंजीनियर बनते हैं और हम रोड को अगर मेजरमेंट करें तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बिल्कुल स्ट्रेट रोड बने होते हैं ताकि गाड़ियाँ फास्ट चलें और कोई भी टर्निंग पॉइंट ना आए। तो उसके लिए जो है वो स्ट्रेट रोड बनते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा रोड अभी तक नहीं बना, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे रोड मौजूद है। और उसकी अगर मेजरमेंट करनी हो, जैसे कराची टू लाहौर तक बाय ट्रेन अगर डिस्टेंस देखें तो 1219 किलोमीटर है, और वही अगर हम बाय रोड देखें तो उससे 20 किलोमीटर मजीद ज़्यादा है, यानी कि 1237 किलोमीटर कराची टू लाहौर है। तो अब ये डिस्टेंस अगर स्ट्रेट देखा जाए तो आपका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर बिल्कुल सीधा रोड जाए तो 700 टू 800 किलोमीटर के दरमियान आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और इस तरह से आपका सफ़र भी कम हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूले को जब यूज़ करते हैं तो हम एप्लीकेशन के ऊपर गौर नहीं करते, हम सिर्फ अपने आंसर्स के ऊपर गौर करते हैं। लेकिन जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर अगर ये बातें आपके जहन में पहले से बैठी हों तो इस वजह से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा और आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे वीडियोस बने इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इरादा था कि थोड़ा स्टार्ट करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब 2 चैप्टर एक साथ लेके चलूँगा। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या चाहिए। हर चैप्टर, दोनों चैप्टर्स एक साथ लेके चलें कि एक एक, क्योंकि जैसे आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 7 को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 3 चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे उसी के मुताबिक काम कर दिया जाएगा। तो इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।